चलिए क्वेश्चन नंबर 4 बात करने वाले। ध्यान रखना क्वेश्चन नंबर 1 मैंने नहीं कराया, क्वेश्चन नंबर 3 मैंने नहीं कराया। किसका? लेबर वेरिएंसेस, जो हमारा टॉपिक चल रहा है टीवाई बीकॉम क्लास सेम 6 कॉस्ट अकाउंटिंग का टॉपिक है। एंड कॉस्ट अकाउंटिंग में टॉपिक हमारा स्टैंडर्ड कॉस्टिंग। आई होप जो भी बच्चे चैनल के साथ कनेक्ट हैं उनको बेनिफिट मिल रहा है एंड उनको कंप्लीट कॉन्सेप्ट समझ में आ रहे हैं। लेबर वेरिएंसेस का क्वेश्चन नंबर 4 मैंने पिक किया, मैंने मेंशन कर दिया भाई 1 एंड 3 की बातें अभी नहीं हुई है, पहले बेसिक लेवल से स्टार्ट कर रहे हैं सबको। तो क्वेश्चन नंबर 4 इजी टॉपिक है, सिंपल क्वेश्चन है। फ्रॉम द फॉलोइंग पर्टिकुलर्स कैलकुलेट, आप कर लो भाई लेबर वेरिएंसेस। लेबर वेरिएंसेस आपके सिलेबस में 3 ही है, कॉस्ट, रेट, इफिशियंसी। क्लियर है? डिटेल पढ़ना स्टार्ट करते हैं। एक्चुअल वेजेस रेट पर आवर, एक्चुअल दिया, ध्यान रखना 6.80। तो लिखना स्टार्ट करते हैं। टेबल आई होप हर एक बच्चे को पता होगा भाई, स्टैंडर्ड है, स्टैंडर्ड है, एक्चुअल है। ध्यान रखना कि ये हमेशा दोनों स्टैंडर्ड नहीं बनेंगे। इसकी पहचान मैं लिख के इसलिए रखा हूँ ताकि कॉन्सेप्ट आपको क्लियर समझा सकूँ। क्यों नहीं बनेंगे और क्यों बनेंगे भी, दोनों रीजन आपको पता होना चाहिए। जैसे कि अगर मैं सम की बात करूँ भाई, वहाँ पे लिखा है एक्चुअल वेज रेट पर आवर 6.80। एक्चुअल वेज रेट, एक्चुअल यहाँ पे, रेट यहाँ पर है 6.80 दिया है। कोई दिक्कत तो नहीं किसी को? आगे बात करते हैं। स्टैंडर्ड रेट पर आवर दिया है 6, स्टैंडर्ड यहाँ पे दिख रहा है। अगर मैं रेट की बात करूँ 6, और अगर आपने पहले से ही बना के रखा है भाई यहाँ पे भी 6 ही रहेगा। क्लियर? आगे के मैं डिटेल्स की बात करता हूँ जरा। आगे का डिटेल है, स्टैंडर्ड आवर्स दे के रखा है 4320, स्टैंडर्ड 4320। कोई दिक्कत तो नहीं है? मल्टीप्लाई करके कॉस्ट निकाल सकता हूँ, तो मल्टीप्लाई कर लो। मल्टीप्लाई करके कॉस्ट निकल जाएगा 4320 इंटू 6, 920। क्लियर है? अब जो मन में आपके एक डाउट आ रहा है, क्लियर कर रहा हूँ कि सर यहाँ पे ही क्यों लिखा, इस यहाँ पे क्यों नहीं लिखा। क्लियर कर रहा हूँ मैं कॉन्सेप्ट, क्यों वहीं पे लिखा है। अब आगे का जब मैं डिटेल पढ़ रहा हूँ क्वेश्चन में, आगे का डिटेल, एक्चुअल वेजेस 27,880। एक्चुअल वेजेस बोले तो कॉस्ट दे के रखा है 27,880 दिया, कॉस्ट दिया। तो ये जरा टाइम निकाल लो कैसे। तो भाई डिवाइड, कॉस्ट डिवाइड बाय रेट, कॉस्ट डिवाइड बाय रेट, कॉस्ट डिवाइड बाय रेट। 27,880 था, क्लियर? कितना आ रहा है? 4100। क्लियर है क्या? रेट ने देखो ना, इजी है भाई, कॉस्ट डिवाइड बाय रेट कर दोगे आ जाएगा। अब क्यों बात करते हैं भाई सर ये स्टैंडर्ड का यूज क्यों नहीं किया गया है? पहली बात तो यूनिट नहीं दिया भाई, कितने यूनिट। मैंने स्टैंडर्ड सोचा है कितना एक्चुअल मेरा हुआ, यूनिट की बात ही नहीं हुई है। तो हम लोग मैच करते भाई इस टाइम के हिसाब से। मैंने सोचा था भाई 4320 आवर्स लगेगा, बट एक्चुअल लगा 4001, तो बहुत डिफरेंस नहीं है। इसका मतलब है इस केस में हमारा ये स्टैंडर्ड नहीं बनेगा, यहाँ पे ही कॉन्सेप्ट खत्म हो गया। क्लियर है? पहली पहचान तो यूनिट दी होनी चाहिए। यूनिट सर, यूनिट की कुछ बातें ही नहीं हुई थी। यूनिट की बातें नहीं है तो वैसे ही समझो भाई दो स्टैंडर्ड नहीं बनेगा। एक सिंपल हिंट है, अगर यूनिट नहीं दिया तो न्यू स्टैंडर्ड बनेगा ही नहीं, मतलब जो कॉन्सेप्ट है यहीं पे खत्म। पहली पहचान मैंने सिंपल बता दिया। दूसरा, अगर फिर भी आपको क्रॉस चेक करना है तो भाई देख लेने का, बहुत डिफरेंसेस नहीं रहेगा। क्लियरिटी मिला? अब बात करते हैं कौन कौन से वेरिएंसेस हैं, और जिनको फॉर्मूला नहीं याद हुआ तो पहले टॉपिक में मैं याद करा देता हूँ। पहला था, देखो ना, पहला हमारा क्या है, नंबर 1 की जब मैं बात करता हूँ, लेबर, लेबर कॉस्ट वेरिएंसेस, पहला यही है, लेबर कॉस्ट वेरिएंसेस। एंड अगर मैं नंबर 2 की बात करूं, लेबर रेट वेरिएंसेस, लेबर रेट वेरिएंसेस। और अगर मैं थर्ड की बात करूं, लेबर इफिशियंसी वेरिएंसेस। पहले तो नाम आपको ध्यान में रखना है, इफिशियंसी वेरिएंसेस। क्लियर है? कॉस्ट वाले में कोई दिक्कत ही नहीं है, हमेशा हम लोग स्टैंडर्ड से एक्चुअल को मैच करते हैं, तो फॉर्मूला हमारे लिए काफ़ी आसान हो जाता है, स्टैंडर्ड कॉस्ट माइनस एक्चुअल कॉस्ट। क्लियर है? स्टैंडर्ड का कॉस्ट, स्टैंडर्ड का कॉस्ट 25,920 माइनस एक्चुअल का कॉस्ट, एक्चुअल कॉस्ट आपका 27,880 लगा है। तो कितना फाइनल आंसर आया है? 1960 एडवर्स, 1960
एडवर्स। अगर मैं पूछूं किसी बच्चे को, देखो फॉर्मूले में कोई दिक्कत आ रही है क्या? देखो ना, सिंपल सा एक लॉजिक भी है कि भाई कौन सा वेरिएंस आपसे पूछ रहे हो? भाई कॉस्ट वेरिएंस। कॉस्ट में सिंपल है भाई, कॉस्ट माइनस कॉस्ट, आगे स्टैंडर्ड होता है, बाद में एक्चुअल होता है। अगर मैं रेट की बात करता हूँ, जब मैं रेट की बात हो रहा है भाई, तो स्टैंडर्ड रेट माइनस एक्चुअल रेट। क्लियर है? स्टैंडर्ड से एक्चुअल आप माइनस कर दो, इनटू एक्चुअल आवर्स। एक्चुअल क्वांटिटी वहाँ पे आता था, बट यहाँ पे एक्चुअल आवर्स आएगा। एंड अगर इफिशियंसी की बात करेंगे तो भाई स्टैंडर्ड आवर्स माइनस एक्चुअल आवर इनटू स्टैंडर्ड रेट। आप अगर ये फॉर्मूले को रिलेट करोगे, मीन्स अगर आपने मटेरियल पढ़ा है, मटेरियल कॉस्टिंग बहुत अच्छे तरीके से पढ़ा है, तो वर्ड जो चेंज हो रहे हैं, जो कॉन्सेप्ट या वर्ड आप बोल सकते हो चेंज हो रहे हैं, ध्यान से अगर देख लो भाई, पहले में आप क्वांटिटी वर्ड लिखते थे, इट मीन्स क्वांटिटी की जगह पे क्या आ रहा है सर? आवर्स आ रहा है। सेकेंड में आप प्राइस लिखते थे, इसका मतलब आप बोल सकते हो प्राइस की जगह पे यहाँ ये वर्ड क्या लग रहा है? रेट। तो देखो ना, वहाँ पे फॉर्मूला क्या लिखते थे? स्टैंडर्ड प्राइस। प्राइस की जगह क्या लिख दिया मैंने? रेट। एक्चुअल प्राइस, प्राइस की जगह क्या लिख रहा हूँ? रेट। एक्चुअल क्वांटिटी, क्वांटिटी की जगह पे क्या लिख रहा हूँ सर? आवर्स। क्लियर, समझा कि नहीं? इफिशियंसी लास्ट में, तो इफिशियंसी किसकी जगह पे आया है? यूसेज की जगह पे इफिशियंसी आया है। यही तो चेंज है भाई, बाकी फॉर्मूला आप मैच कर लेना, अब वही कॉन्सेप्ट चला है, पूरा कॉन्सेप्ट ही सेम है। तो वैल्यू पुट करेंगे, आंसर निकालते भाई। स्टैंडर्ड रेट कितना था? स्टैंडर्ड का रेट है भाई 6, सोचा था बट एक्चुअल लगा 6.80, इनटू एक्चुअल टाइम कितना है? 4100। बताओ जरा कितना एडवर्स आ रहा है? 6 माइनस 6.80 निगेटिव आएगा, इनटू 4100 कर दो। 3280 एडवर्स, क्योंकि निगेटिव आ रहा है तो एडवर्स ही हमारा आंसर आएगा। लास्ट निकालते हैं जरा। स्टैंडर्ड आवर्स कितना दे के रखा है भाई? स्टैंडर्ड है 4320। 4320 माइनस एक्चुअल कितना दे के रखा है भाई? एक्चुअल 4100 इनटू स्टैंडर्ड रेट आपका कितना है भाई? स्टैंडर्ड का रेट क्या है? 6। चलिए 4320 माइनस 4100 इनटू कर दो 6। ये आप फेवर में चल रहे हो? 1320। ये फेवरेबल है क्योंकि पॉजिटिव आंसर आया होगा, कैलसी से माइनस करोगे तो 4320 माइनस 4100 इंटू 6 फेवरेबल चल रहे हो। आंसर चेक करने के लिए वेरिफिकेशन करना जरूरी है, एंड करके देख भी लो। वेरिफिकेशन करते हैं जरा, वेरिफिकेशन करते हैं। वेरिफिकेशन का कॉन्सेप्ट क्या है भाई? लेबर कॉस्ट वेरिएंसेस इक्वल टू लेबर रेट वेरिएंसेस प्लस लेबर इफिशियंसी वेरिएंसेस। मतलब ये जो कॉस्ट का आपका आंसर आया ना भाई, ये दो को प्लस करने पे आ जाना चाहिए। तो इसका आंसर कितना है? 1960 एडवर्स में चल रहे हो, 1960 एडवर्स में आप। रेट कितना है? रेट 3280 एडवर्स, 3280 एडवर्स में हो। इफिशियंसी की बात करते हैं तो 1320 फेवरेबल में हो आप। एडवर्स फेवरेबल माइनस ही होगा, कितना आ रहा है? ये तो सेम ही है भाई, 1960 एडवर्स 1960 भाई, बड़ा नंबर एडवर्स में है तो इट मीन्स आपका आंसर एडवर्स में ही आया है। बेसिक प्लस माइनस का रूल ही है, क्योंकि बड़ा नंबर भाई 3280 एडवर्स है तो एडवर्स में आंसर है। देखो आंसर मैच हुआ कि नहीं, इससे पता चल जाएगा एग्जाम में भी आपका आंसर राइट है। क्लियर है? आई थिंक क्लियर कॉन्सेप्ट है, नोट करो। और एक डाउट छोटा सा, किसी बच्चे ने पर्सनल भी पूछा था, ऑलरेडी कमेंट में भी ऐड किया था, तो मैं इसका आंसर इसी वीडियो में दे देता हूँ। चलिए, किसी बच्चे ने एक डाउट पूछा था, सर जो टाइप ऑफ सम नोट्स में दिए गए हैं उसी टाइप के सम एग्जाम में पूछे जाते हैं क्या? पहला तो ये लॉजिक बनता ही नहीं है क्वेश्चन पूछने का, क्योंकि आप देखोगे ऑलरेडी ईयर मैंने मेंशन कर दिया है कि भाई किस किस ईयर में। अब यहाँ पे बता नहीं रहा हूँ, बट जिन बच्चों को नोट्स मिला तो ऑलरेडी मेंशन है भाई, 8 में है, 9 में है, 10 में है, 10 में है, कहाँ तक 23 तक का पेपर मैं ऐड किया हूँ। 2002 से लेके 23 जो आपका पेपर हुआ था वहाँ तक मैंने ऐड कर दिया है। तो आपको ये क्वेश्चन बनता ही नहीं है सर इस लेवल के या फिर इस टाइप के क्वेश्चन बनेंगे। भाई कंप्लीट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ही रखा हूँ आपका, चाहे आपका 15 का पैटर्न रहा हो वो भी ऐड कर दिया हूँ, 10 का पैटर्न रहा हो तो भी ऐड कर दिया हूँ, 8-7 का पैटर्न रहा हो तो भी ऐड कर दिया हो। मतलब इसके बाहर किसी भी टाइप ऑफ सम का बनना आपके लेवल मीन्स बीकॉम लेवल के बाहर नहीं जाएगा। क्लियर है?
आई थिंक जो भी डाउट कन्फ्यूजन आपके माइंड में था वो क्लियर हो गया होगा। फिर भी किसी बच्चे को लेबर वेरिएंसेस को लेके कोई भी डाउट, कोई भी दिक्कत, कोई प्रॉब्लम, कोई कन्फ्यूजन आ रही हो तो नीचे जल्दी से कॉमेंट में ऐड कर दो भाई, या फिर किसी क्वेश्चन में मटेरियल वेरिएंसेस क्या आ रही होगी तो भी नीचे ऐड कर दो जल्दी से, ताकि नेक्स्ट जो भी ये टॉपिक लेबर वेरिएंसेस कंप्लीट होने के बाद आपका डाउट कन्फ्यूजन में क्लियर कर सकूं, ताकि जो भी बच्चा मेरे चैनल के साथ कनेक्ट है वो आउट ऑफ प्रैक्टिकल में स्पेशली लेके आ जाए। क्लियर है? आई थिंक यहाँ तक का कॉन्सेप्ट हर एक बच्चे का क्लियर होगा। तो वीडियो आपको थोड़ी सी भी हेल्पफुल लग रही है तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा बीकॉम, बैफ, मास्टर एंड FY SY वाले बच्चों को जरूर शेयर करें, ताकि उनको इस चैनल से इसी तरीके की बेनिफिट मिल सके। तो चलिए मिलेंगे अगली क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।